भिखारिन सास बहू। अरे ठहरो यहीं, कहां बड़े चली आ रही हो तुम भिखारिनो? शनाया और मेनका नाम की दो बेबस भिखारन सास बहू बिगड़ी दशा में होटल में घुस रही थीं कि तभी उस 5 स्टार होटल के मुख्य मालिक स्वराज उन्हें देख लेता है और उनके चेहरे को देखकर उखड़ते स्वर से कहता है, तुम दोनों भिखारन सास बहू आज फिर मुंह उठाकर चली आई? अरे बार बार धक्के खाने के बावजूद भी बेइज्जती करने के लिए चली आती हो यहाँ पे? साहब, मेरी सास और मैं बेहद भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाओ पैसे। भिखारन सास बहू को स्तब्ध खड़ा देखकर स्वराज कहता है, पल्ले एक पाई तक नहीं है? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस 5 सितारा होटल में कदम रखने की? अरे निकाल कर बाहर फेंक दो इन भिखारन सास बहू को। स्वराज के कहने पर होटल के दरबान उन्हें घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद भिखारन सास बहू अपना टूटा फूटा बर्तन लिए बिरजू समोसे वाले के पास आकर हाथ फैलाए हुए भीख मांगकर कहती हैं, भैया जरा 2 समोसे मिलेंगे क्या? बिरजू उन दोनों भिखारन सास बहू की बिगड़ी दशा देखकर बिगड़ा बेबाक सा मुंह बनाकर कहता है, अरे दाम दो, समोसा लो। मगर हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पता था मुझे, तुम्हारी फटी चरदशा साफ साफ बयां कर रही है कि तुम दोनों सास बहू बड़ी भिखारन हो। अरे भाई, 2 समोसे देने से तुम्हें खास घाटा नहीं होगा। अरे अब तलक बोनी बट्टा भी नहीं हुआ है, सवेरे सवेरे चली आई भिखारन सास बहू बिना पैसों के हैं? मैं तुमसे अपने समोसे का सौदा हरगिज नहीं करूंगा। बेचारी 2 रोज की भूखी भिखारन सास बहू पेट की आग बुझाने की खातिर दर दर मारी फिर रही थीं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में भूख उन्हें कूड़ा घर के बाहर लाकर खड़ा करती है। तभी एक शख्स उनकी आंखों के सामने कुछ रोटियां और सब्जी वहां रख जाता है। दोनों एक दूसरे से झूठा बखान करती हुई कहती हैं, अरे बहू, ये खाना तो एकदम सही है, इसे खाकर हम सास बहू का पेट भर जाएगा। भिखारिन सास बहू बहरी तौर पर भले ही खाने को सही जाहिर कर रही थी, मगर दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से सैकड़ों बातें बयान कर रही थीं। हे भगवान, आज हम सास बहू के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें ये जानते हुए भी कि ये खाना सड़ चुका है, इसे खाना पड़ रहा है। ये सब कुछ शायद हमारे ही कर्मों का फल है बहू। भिखारन सास बहू सड़े गले खाने को खाकर फुटपाथ पर ही सो जाती हैं। भिखारन सास बहू की खातिर ये कोई नई बात नहीं थी। वो कभी मंदिर के बाहर बैठी भीख मांगकर पेट भरती, तो कभी कहीं और जगह से दुत्कारे जाने पर जानवरों को सौंपी गई खुराक को अपना खाना बना लिया करती। समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, आज भी वो भिखारन सास बहू सैकड़ों भिखारियों के बीच साथ पसारे हुए मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। तभी भूपति अपने बेटे आरव के संग खाना बांटते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। उन्हें देखकर सास बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, इससे पहले कि हम भिखारिन सास बहू का इनसे सामना हो, हमें यहाँ से भागना होगा। कल तलक जो सास बहू कूड़े के ढेर में पड़ा खाना उठाकर अपना पेट भर रही थीं, आखिर आज क्यों वो इन 2 शख्स से भागती फिर रही थी? जानने के लिए देखते हैं भिखारन सास बहू की कहानी की एक झलक। नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना, नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना। देर रात के 2 बज रहे थे। नशे में धुत शनाया और मेनका घर आती हैं। उनको ऐसे देखकर भूपति और उसका बेटा आरव बेहद बौखलाते हैं। अरे ये कोई वक्त है घर आने का आप दोनों का? है आप दोनों सास बहू की बुरी आदत से हम बाप बेटे परेशान हो चुके हैं। अरे बेटा, इन समय इन दोनों से बात करना बेफिजूल है, अभी ये नशे में मदहोश हैं। ये कहकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को संभालते हुए ले जाकर कमरे में सुला देते हैं। अगली सुबह दोनों सास बहू सिर पकड़े हुए सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। उफ, ये मेरा सर। बहू, लगता है कल किटी पार्टी में हम दोनों ने ज्यादा ही पी ली थी। तभी दोनों के पति वहां आकर बैठ जाते हैं और ताने भरे लहजे में कहते हैं, अगर कल रात पीने में कमी रह गई हो तो वो अभी पीकर पूरा कर लो। ससुर जी, आप मेरी सासू माँ को क्यों डांट रही हैं? तू चुप कर बहू, एकदम अपनी सास के रंग में रंगी जा रही है। अरे हम दोनों बाप बेटे दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं ताकि तुम दोनों सास बहू मिलकर हमारे पैसे पीने में उड़ाओ। अरे सोसाइटी में और भी सास बहू की जोड़ी हैं जिनकी मिसालें देते नहीं थकते लोग। आप दोनों के बुरे बिहेवियर से पूरी सोसाइटी में बदनाम हो गई हैं आप दोनों।
आरव, ठीक है, चिल पिल। दोनों सास बहू को हंसते हुए देख भूपति कहता है, अरे बंद करो ये विलायती बकैती। जब देखो दोनों सास बहू एक ही सुर में एक दूसरे का बचाव करती हो। ये रुतबा पैसा तुम्हारे पति मेहनत से कमाते हैं, उसे बचाना सीखो। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, पैसे कमाना तो पति का परम धर्म है और उन्हें उड़ाना उनकी प्यारी पत्नियों का कर्म है। भूपति और आरव के लाख समझाने पर भी ना तो सास बहू के बर्ताव बदलते हैं, बल्कि हर एक दिन के साथ उनके खर्चीला शौक बढ़ते चले जाते हैं। वो आए दिन लाखों रुपए महंगी शॉपिंग में उड़ाती हैं। एक शाम दोनों बाप बेटे घर आते हैं तो सास बहू को औरतों के बीच में बैठकर ताश खेलता देख उनके तलवों का गुस्सा सिर पर चढ़ाता है। मेनका, शनाया, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे अब आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? दोनों सास बहू बस पत्ते ही तो खेल रही हैं। भूपति के गुस्से को देखकर सभी औरतें वहां से अपना रास्ता नाप लेती हैं और भूपति कहता है, अरे औरतों का काम होता है घर को स्वर्ग बनाकर उनको अच्छी तरह से रखने का, मगर तुम दोनों सास बहू ने इस घर को जुए का अड्डा बनाकर रख दिया है। इतने के बावजूद भी सास बहू पर कहां कोई असर पड़ने वाला था। पीने के साथ उन्हें सैकड़ों बुरी लत पड़ चुकी थी, जैसे लॉटरी, ताश, पब इत्यादि। वो हर एक दिन पति का पैसा फूंक कर अपने बुरे शौक को पूरा करती थी। उनके इस बेहिसाब खर्चीलेपन के चलते उनके पति का कारोबार ठप पड़ गया। घर की अवस्था भी दयनीय हो गई। जहां इस अवस्था में सास बहू को पति का साथ निभाना था, उन दोनों ने अपना स्वार्थ साधकर एक रात बचा खुचा पैसा चुराकर घर से भाग चली। उनसे वो सप्ताह भर होटल में रही, मगर पैसे खत्म होते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ने लगी। सालों ऐशो आराम में रही सास बहू के फुहरेपन ने उन्हें भिखारी बनाकर रख दिया। शायद ये हम सास बहू को उन्हीं कर्मों की सजा मिल रही है कि हम भीख मांगकर अपना पेट भर रही है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती हैं, उनके पति उनके सामने आ जाते हैं। मेनका, शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों हमें इन हालातों में मिलोगी। जानती हो हमने तुम दोनों को कितना तलाशा, यहाँ तक कि अखबार में इश्तिहार तक दिया, मगर तुम सास बहू की कोई खबर न मिली। चलो घर चलो। भूपति के मुंह पर जाने की बात सुनकर सास बहू की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और मेनका कहती है, हम दोनों सास बहू ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की, क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं? माँ, इंसान गलतियों की मूर्ति है। हाँ, हमें अफसोस तो हुआ था कि जिस स्थिति में आपको हम दोनों ने साथ देने की जरूरत थी, आपने अपना स्वार्थ साधा, मगर ईश्वर की कृपा से वो स्थिति अब संभल चुकी है। आरव, मुझे माफ कर दो, सारी गलती सरासर मेरी है। मेरे ससुराल में आने के बाद से ही मैंने माँ जी को खर्चीले शौक के खातिर बहकाया। आज हमें उसका पछतावा है। सड़क पर रहने वाले भिखारियों के बीच रहकर सास बहू को बड़ा सबक मिल चुका था। भिखारी बनकर जी चुकी बुरी स्मृतियों को भूलकर वो सास बहू नए सिरे से सुनहरी शुरुआत करती हैं और भविष्य में दोनों उस गलती को फिर कभी नहीं दोहराती हैं। पेड़ से निकली चुड़ैल। काली अंधेरी रात थी, चारों तरफ काले बादलों का साया। बादलों से बिजली जोर जोर से कड़क रही थी, मानो जैसे आज कुछ अनहोनी होने वाली हो। इतनी काली रात के साये में चारों तरफ कोहरा छा रहा था और तभी दो आदमी लालटेन लेकर जंगल की तरफ बढ़ते आ रहे थे, जिनमें से एक आदमी कहता है, भाई रात बहुत हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें घर की तरफ को जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम वापस नहीं लौट सकते। आज हमें उस चुड़ैल को वहां से भगाना ही होगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो चुड़ैल मामूली चुड़ैल नहीं है। अगर वो बाहर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो पहले से ही हो रहा है, इससे ज्यादा अनर्थ और क्या होगा। गांव के कई लोग मारे गए हैं, तुम्हें गांव के लोगों की जरा भी फिक्र नहीं है? कितने मासूम बच्चे भी अपनी जान से चले गए हैं। आज की रात हमें उसे खत्म करना ही होगा। जैसा जैसा पंडित ने बताया है मुझे सब कुछ याद है, तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। रंजित लालटेन लेकर आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जंगल की कुछ ही दूरी पर चलने के बाद एक बहुत बड़ा घना पेड़ दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ काले काले बादल मंडरा रहे होते हैं। तभी रंजीत मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वक्त तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे ही रंजीत मंत्र को पूरा करता है, पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और उस पेड़ में से दो बहुत बड़े हाथ निकलकर बाहर आते हैं। ये सब देखकर प्रवेश वहां से भाग रहा होता है, लेकिन पेड़ का हाथ उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उस पेड़ के अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर आती है
और प्रवेश को देखकर कहती है, ताजा ताजा लग रहा है, मुझे खाने पर तो बहुत मजा आएगा। चुड़ैल, चुड़ैल मुझे छोड़ दे। चुड़ैल, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इसकी बातों में आकर यहाँ पर आ गया। तुझे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे खाकर तो मैं अपना पेट भरूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल उसे सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। ये सब नजारा रंजीत अपनी आंखों से देख रहा होता है, जिसके बाद रंजीत अचानक से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रंजीत की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने गांव के सभी लोगों को खड़ा हुआ देखता है, जिसके बाद वो बुरी तरह घबरा जाता है और घबराहट में कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? क्या उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं अभी भी धरती पर हूँ या फिर स्वर्ग में पहुंच गया? तभी एक आदमी उससे कहता है, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सही सलामत हो और हमारे सामने बैठे हो। रात के अंधेरे में तुम उस मनहूस पेड़ के पास क्या करने गए थे? रंजीत इतना सुनते ही जोर जोर से रोने लगता है और गांव वालों से कहता है, मैं उस चुड़ैल को मारने के लिए गया था। उस चुड़ैल ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मार दिया। मुझे उस चुड़ैल से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की मौत का बदला लेना था। वो चुड़ैल सच में बहुत शक्तिशाली है। उस चुड़ैल के सामने हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसने मेरे दोस्त प्रवेश को भी मार दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और रंजीत से कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत पुराना पेड़ है, लगभग 100 साल पुराना। उसके अंदर जो चुड़ैल है वो बहुत शक्तिशाली है और कई सालों से उस पेड़ के ऊपर कब्जा करके बैठी है। कुछ समय पहले की बात है, चुड़ैल इसी गांव में एक कुमार की बेटी हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से मुखिया के बेटे राहुल से अपना दिल लगा बैठी। वो बेचारी नहीं जानती थी कि वो जिससे प्यार करती है वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। जब इस बात का पता मुखिया को लगा तो मुखिया को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे से कहा, जिस लड़की के चक्कर में तुम पड़ रहे हो वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। अरे पिताजी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस गंवार लड़की से प्यार करता हूँ? अरे मैं तो सिर्फ अपना दिल बहला रहा था। आप तो जानते ही हैं, जब से मैं शहर से आया हूँ मेरी तो पूरी अय्याशी ही बंद हो गई है और हम ठाकुर होकर भी अय्याशी न करें तो लानत है हम लोगों पर। अपने बेटे की ये बात सुनकर मुखिया अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आज ही मैं तुम्हारे लिए एक जश्न करवाता हूँ। उसमें तुम्हारे लिए बाहर से लड़कियां मंगवा दूंगा। तुम्हें जितनी अय्याशी करनी है कर लेना। मुखिया ने उस रात अपने बेटे के लिए कई सारी लड़कियों को बुलवा दिया। राहुल शराब के नशे में धुत पूरी अय्याशी कर रहा था। ये सब उस गरीब कुम्हार की बेटी रागिनी ने किसी तरह छुपकर उनके घर में जाकर देख लिया। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद रागिनी वहां से भागती हुई जंगल के उस पेड़ के पास पहुंच गई, जहां वो बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास काली शक्तियां वाली औरत आई, जिसने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो, लेकिन इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो और उन सभी से बदला लो। लेकिन मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं उससे बदला कैसे ले सकती हूँ? जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तुम उससे कैसे माफ कर सकती हो? तभी वो औरत रागिनी के सिर पर हाथ रखती है और उसे पूरी घटना दिखाती है, जिसे देखने के बाद रागिनी उस औरत से कहती है, अरे ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। राहुल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या सिर्फ मैं उसका दिल बहलाने के लिए थी? हाँ, अब वक्त है सबको उनकी करनी की सजा देने का। इस दुनिया में सभी लोग धोखेबाज होते हैं। मैं तुम्हें मारकर अमर करना चाहती हूँ। उस काली शक्तियों वाली औरत ने रागिनी को अपनी बातों में फंसा लिया और उसकी उस पेड़ के सामने बलि चढ़ा दी, जिसके बाद उसने उसकी आत्मा को उस पेड़ के साथ जोड़ दिया। जब तक उस पेड़ से उसकी आत्मा अलग नहीं होगी, उस पेड़ से रागिनी की चुड़ैल कभी मुक्त नहीं होगी।
लेकिन इस चुड़ैल को गांव से निकालने का कोई तो उपाय होगा। अब तुम्हारी मदद सिर्फ अघोरी बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि जितनी शक्ति एक चुड़ैल के अंदर होती है उसकी 10 गुना ज्यादा शक्ति एक अघोरी में होती है, और तुम्हें अघोरी बाबा जंगल में ही मिलेंगे। इतना सुनते ही रंजीत अपने आप को भी नहीं देखता और अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रंजीत को अघोरी बाबा कहीं नजर नहीं आते। तभी उसकी नजर एक शमशान घाट में पड़ती है, जहां एक अघोरी बाबा तपस्या कर रहे थे। रंजीत उनके पास जाता है और उन्हें उस पेड़ की चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद अघोरी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। इस चुड़ैल को भगाने के लिए हमें चुड़ैल की शादी करवानी होगी, लेकिन अपनी बलि कौन देगा? ये सुनते ही रंजीत के हाथ पैर कांपने लगते हैं और ना चाहते हुए भी वो कहता है, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मैं जीकर क्या करूंगा? इससे अच्छा तो है कि मैं चुड़ैल से शादी करके इन गांव वालों की जिंदगी बचा लूं। रंजीत कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अघोरी वहां बैठकर अपनी शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी चुड़ैल पेड़ के अंदर से निकलती है और अघोरी से कहती है, क्या करने आया है तू अघोरी? यहाँ से चला जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देख चुड़ैल, तुझे इस पेड़ के साथ पूरे 100 साल हो चुके हैं। अपनी मौत का बदला तो तू ले चुकी है और सबको मार चुकी है। अब तो यहाँ से मुक्त हो जा। अघोरी, तू तो जानता है कि मुझे सिर्फ एक ही प्रकार से मुक्ति मिल सकती है, जो हो नहीं सकता। हो सकता है एक इंसान है जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तभी रंजीत चुड़ैल के सामने आता है। जैसे ही चुड़ैल रंजीत को देखती है, वो अचंभित रह जाती है, क्योंकि रंजीत की शक्ल बिल्कुल उसके प्रेमी राहुल के जैसी होती है। जिसके बाद चुड़ैल उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और अघोरी काली शक्तियों के द्वारा उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ओम हीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। जैसे उन दोनों की शादी हो जाती है, पेड़ अपने आप जलकर राख हो जाता है और रागिनी को उस पेड़ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद से गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। गरीब बहू की गुल्लक। सास अपनी बहू को ताने मारते हुए, हे भगवान, जब से ये करमजली मेरे घर में आई है तब से मेरे घर का तो नाश ही हो रहा है। पता नहीं आखिर कब तक इस मनहूस को झेलना पड़ेगा। मम्मी जी, आप मुझे हमेशा इस तरह ताने क्यों मारते रहते हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आहा हा हा, देखो तो कितनी शरीफ बन रही है, खुद को तो जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे तू जब से आई है ना, मेरे घर की लक्ष्मी का वास ही उठ गया। लेकिन मम्मी जी, मेरे आने से लक्ष्मी का वास कैसे उठ सकता है? वैसे तू तो सही बोल रही है, बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन तू तो दानव है, दानव। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और बेचारी रिंग की आंखों में आंसू लिए घर का काम करने लगती है कि अभी थोड़ी देर बाद रिंकी का पति विकी आता है और उसको बोलता है, अरे ओ भिखारी की औलाद, तू मुझे खाना कब देगी? हाँ, मुझे आज भूखा मारने का इरादा है क्या? नहीं नहीं विकी जी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिंकी विकी के लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही विकी उस खाने को खाता है, वैसे उस खाने को अपने मुंह से उगलते हुए बोलता है, छी छी छी, कितना गंदा खाना तुम कैसे बना सकती हो? पर मैंने तो बिल्कुल ठीक से खाना बनाया था, खाने में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, खाने में कमी नहीं हो सकती, आ जरा इधर बैठ। विकी रिंकी का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाता है और उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंसने लगता है। जैसे कि रिंकी के मुंह में खाना जाता है, वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और वो पानी मांगते हुए बोलती है, पानी 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 दे दो, मुझे, मेरा मुंह जल रहा है। अच्छा, अब बता, तूने खाना तो ठीक बनाया था ना, तो खाने में मिर्च कैसे आ सकती है? ये सब मैं नहीं जानती, बस मुझे भी पानी दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विक्की जी। रिंकी विकी से पानी मांग ही रही थी कि तभी उसकी सास सुजाता वहां आती है और पानी का जग उठाकर अपनी बहू से बोलती है, अरे मेरी बहू को पानी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे पानी दे देती हूँ। इतना कहकर सुजाता रिंकी के सिर पर पानी गिराने लगती है और उससे बोलती है, ले पी ले पानी, पी सकती है तो पी ना अब।
जब ज्यादा देर हो जाती है तब विक्की उसको गिलास में पानी देता है, जिसके बाद रिंकी पानी पीकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर रोते हुए बोलती है, माँ आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी। यहाँ पर तो कोई मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछता और उल्टा मुझे मारा पीटा भी करते। आखिर कब तक मैं इस तरह का जुल्म सहूंगी। रोते रोते रिंकी सो जाती है। अगली सुबह रिंकी एक बार फिर खाना बनाती है और अपनी सास और अपने पति को खिलाकर घर का बाकी काम करने जा ही रही थी कि तभी विक्की बोलता है, अरे रिंकी एक काम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और माँ आज बुआ के घर जा रही है। घर में कोई भी नहीं है घर का सामान लाने के लिए, तो तुम घर का काम करके घर का सामान ले आना। ठीक है विक्की जी, मैं घर का सामान ले आऊंगी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। रिंकी अपने पति से पैसे मांग रही होती है कि तभी उसकी सास सुजाता बीच में बोलती है, हाँ हाँ बेटा दे दे भिखारिन को, इसके पास तो पैसे हो नहीं सकते, अगर होंगे भी तो ये कभी देगी नहीं। विक्की कुछ नहीं बोलता और रिंकी को पैसे देकर वहां से चुपचाप चला जाता है। रिंकी अब घर का काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद रिंकी की सास भी वहां से चली जाती है। रिंकी अब घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। घड़ी में 2 बजते हुए देख रिंकी खुद से बोलती है, हे भगवान, दोपहर के 2 बज रहे हैं, बाजार से आते आते मुझे 4 बज जाएंगे। मैं पहले बाजार चली जाती हूँ, जब बाजार से आऊंगी तब खाना खा लूंगी। इतना कहकर वो अपने हाथ में झोला लेती है और वहां से बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में वो घर का सामान खरीद लेती है और जब 4 बजे वो वापस आती है उसके पास बचे हुए कुछ पैसे होते हैं। ये देख वो खुद से बोलती है, हे भगवान, आज तो मैंने सस्ते सामान खरीद लिए हैं, इस तरह पैसे भी बच गए और सामान भी अच्छा आ गया। लेकिन ये पैसे मैं विक्की को नहीं दे सकती। अगर मैं ये पैसे विक्की को दूंगी तो वो सामान को खराब बताते हुए मुझे मारेंगे। इससे तो अच्छा ये है कि मैं ये पैसे उन्हें दूं ही ना। मैं ऐसा करती हूँ कि इन पैसों को अपने गुल्लक में रख लेती हूँ। इतना सोचकर रिंकी उन बचे हुए पैसों को अपनी गुल्लक में रख देती है। जिसके बाद शाम को जब विक्की और उसकी माँ आते हैं तब उससे बोलते हैं, अरे रिंकी, तूने घर का सामान खरीदा या नहीं? जी विक्की जी, मैं घर का सारा सामान लेकर आ गई हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, अगर तू घर का सारा सामान लेकर आ गई तो आज से तू ही बाहर जाया करेगी, समझी? इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अब रिंकी घर का काम करने लगती है। इस तरह दिन गुजरने लगे। रिंकी जब भी बाहर जाती तब वो सेल वाले सामान लाती और बचे हुए पैसों को अपने गुल्लक में डाल देती। इस तरह अगले 3 साल गुजर जाते हैं। सुजाता और विक्की दोनों ही उस पर अत्याचार करते, लेकिन रिंकी उन अत्याचारों को सहकर उस घर में रहती। एक बार की बात है, विक्की को उसके ऑफिस से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि वो अपना काम बहुत ही लेट दे रहा है। काम ढीला होने की वजह से उसको ऑफिस से निकाला जाता है। इस तरह विक्की उदास होकर घर में आता है। उसको उदास देखकर रिंकी पूछती है, अरे विक्की जी, आप इतने उदास क्यों हैं? आखिर क्या बात है? मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मुंह उठा और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल जा। उसको इतने गुस्से और परेशान देखकर सुजाता उससे पूछती है, अरे बेटा क्या हो गया, तू परेशान क्यों है? माँ, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? विक्की अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए उसको शांत करवाती है। लेकिन विक्की अब चिंता में रहने लगा और चिंता में रहने की वजह से विक्की बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगा। धीरे धीरे अब उनके घर की कंडीशन खराब होती जा रही थी। ये देखकर सुजाता भी फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता हुआ देख रिंकी अपनी सास सुजाता के पास आती है और उससे बोलती है, मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको हौसला देने के लिए आई हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। उसकी ये बात सुनकर सुजाता उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सास को इस तरह रिंकी ने पहली बार देखा था और वो अपनी सास के सिर पर हाथ सहलाकर उन्हें शांत करवाती है। एक तरफ तो विक्की बीमार पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे की चिंता लेते हुए सुजाता भी बीमार पड़ जाती है। ये देखकर कि अब उनके घर में 1 रुपया भी नहीं है, रिंकी मंदिर में जाती है और अपने गुल्लक को फोड़ देती है। इसके पास इतने पैसे थे कि वो उन दोनों का आराम से इलाज करवा सकती थी। इस तरह रिंकी अब अपनी सास और अपने पति दोनों का ही इलाज करवाती है और जब वो दोनों ठीक हो जाते हैं तब वो उनसे पूछते हैं, रिंकी, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? विक्की जी, मम्मी जी, मैं घर का जो भी सामान लाती थी उसमें पैसे बचा करते थे। मैं घर के सामान में से पैसे बचाया करती थी और जो पैसे बचते
मैं उसे इस गुल्लक में डाल देती थी। इस तरह मैंने 3 साल तक अपने पैसों को इकट्ठा किया और देखो आज मेरे 3 साल के सेविंग इस घर में काम आ गए। उसकी ये बात सुनकर अब विकी और सुजाता दोनों को ही अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। बहू, मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या बोला, यहाँ तक कि तुझे मारा भी, लेकिन तूने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। उल्टा तूने हमारी फैमिली का अच्छा ही सोचा। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। हाँ रिंकी, मुझे भी माफ कर दो। एक पति तो अपनी पत्नी का जीवन साथी होता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना कभी साथी समझा ही नहीं। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। उन दोनों को माफी मांगता हुआ देख रिंकी अब उन्हें माफ कर देती है और इस तरह अब वो सभी लोग एक बार फिर से खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। कुम्हार का जादुई बर्तन। गिरिधर एक कुम्हार था जो मानिकपुर गांव में अपने परिवार के संग रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी माधवी, बेटी गौरी और मां निर्मला थी। घर बार की जिम्मेदारी गिरिधर के कंधे पर थी। गिरिधर को अपने चाक से बहुत लगाव था, क्योंकि उसी से उसके घर की दाल रोटी का जुगाड़ होता है। उनके घर का ढांचा बेहद पुराना जान पड़ रहा है। ओसारे में बैठी गौरी पढ़ाई कर रही थी और चौखट के बाहर गिरिधर बर्तन बना रहा था। माधवी, शायद तुमने मिट्टी को भली तरह रौंदा नहीं है। अरे बर्तन का आकार एकदम टेढ़ा भद्दा उभर रहा है। वो दंपत्ति साथ मिलकर पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, लेकिन भरसक मेहनत के बावजूद भी कुछ खास कमाई उनके हाथ नहीं लगती थी। गिरधर उन बर्तनों को बाजार में लाकर बेचा करता था। बर्तन ले लो, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो। आओ मित्रों सज्जनों और ले जाओ सस्ता टिकाऊ मिट्टी के लुभावने बर्तन ले लो भैया, बर्तन ले लो। कुछ बर्तनों की बिक्री से गिरधर के पास 4 पैसे आते हैं और वो कहता है, अब राह ताकने का कोई फायदा नहीं। देर शाम हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। वो बर्तनों का टोकरा सिर पर धरकर चल पड़ता है। रास्ते में वो बनिए की दुकान से राशन खरीद कर घर पहुंचता है। माफ करना भाई, आने में जरा देरी हो गई। ये लो राशन। ये कोई नई बात थोड़ी है, रोज का रोना है। अरे जब इन मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा कठिन हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देता ये कुम्हारगिरी और बनिया का व्यापार क्यों नहीं करता? माँ, ये कैसे संभव है? अरे मुझ गरीब कुम्हार की जेब में घर का राशन पानी चलाना ही पहाड़ तोड़ने के बराबर है। कौन देगा मुझे कर्जा? अरे तो क्या जीवन भर इसी गरीबी के दलदल में धंसकर ये मिट्टी के बर्तन बेचने में ही जीवन काट देगा? दोनों के बीच बढ़ते मतभेद को देख माधवी कहती है, माँ जी, अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा होगा तो वो खुद ब खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। बहू की बातें सुनते ही निर्मला झुंझलाते हुए कहती है, सत्यानाशिनी, तुझे किसने कहा हम माँ बेटे के बीच के मसले में कूदने को? तुझसे इस घर का तो वंश जना नहीं गया। आई बड़ी सलाह मशवरा करने वाली। इस सपोलन को पैदा करके मेरे बेटे का कंधा बोझ से ढक दिया है तूने। अब क्या तुम अपशगुनी माँ बेटी मेरे बेटे को खा चबा कर दम लोगी? सास की जली कड़वी बातें सुन माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ पल के पश्चात माहौल ठंडा हो जाता है, मगर उस रात गिरधर की भूख प्यास मर जाती है और आधी रात जहां सभी नींद के आगोश में थे, उसकी आंख से नींद जैसे कोसों दूर थी। वो किवाड़ खोलकर चाक के पास आकर ढब से बैठ जाता है और बेबसी के बादल उसकी आंखों में उमड़ते हुए बरस पड़ते हैं। हे धरती माँ, ये कैसा दुखद मंजर है। मैं इस मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहता। अरे मेरे अथक प्रयास के बाद भी कोई भी विशेष कमाई नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते मैं एकदम बेबस और लाचार हो गया हूँ। गिरिधर के बहते आंसू चाक पर सने मिट्टी में जैसे ही मिलते हैं, एक तेज लौ जल उठती है, जिसके साथ एक देवी सुशोभित वस्त्र पहने प्रकट होती हैं। गिरधर हाथ जोड़े कहता है, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप मेरी सहायता करने की खातिर आई हैं? मैं इस धरा की धरोहर धरती माता हूँ। तुम्हारे बहते अश्रुओं को देखकर मुझे आना पड़ा। मैं माँ एक कुम्हार हूँ। मैं अपने काम को जिस सच्चे लगन और परिश्रम से करता हूँ, उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता।
आप तो पूरे संसार का भार उठाते हैं, मुझे इस काबिल कर दीजिए कि मैं भी बखूबी अपने परिवार का भार उठा सकूं। गिरिधर धरती माँ से अपनी समस्या को साझा करता है। देवी अपने वरदानी हाथों से एक मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे थमाती हुई कहती हैं, ये लो गिरधर। है देवी, ये तो एकदम मेरे बनाए मिट्टी के बर्तन जैसा है। गिरधर, ये एक जादुई बर्तन है जिसमें तुम जो कुछ भी एक अंश डालोगे वो बहुतायत से भर जाएगा। साथ ही ये तुम्हारे हाथों के बर्तन को एक नई पहचान देगा। देवी के ओझल होते ही गिरिधर ढांढस बांधकर उस जादुई घड़े को निहारता है। इस जादुई बर्तन की चमक मेरे बनाए बर्तन से एकदम अलग है। वो उसे घर के भीतर लाकर एक कोने में रख देता है। सवेरे उठने पर उसे कुछ अलग ही मंजर दिखाई पड़ता है। बाबूजी, आपको पता है ये मिट्टी का बर्तन जादुई है। सवेरे मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे खाने का निवाला इसके भीतर गिर पड़ा और फिर उसमें से ढेर सारा खाना निकला। इसका मतलब कि ये सचमुच जादुई बर्तन है। वो उस बर्तन को चाक से छुआकर एकाएक मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने बरस में आज पहली दफा मुझ कुम्हार के हाथों इस मिट्टी के बर्तनों में अलग ही निखार चढ़ा है। जी, आपने मिट्टी के बर्तन तो एकदम भले आकार के बनाए हैं, मगर मुझे इसमें कुछ कमी खल रही है। इन बर्तनों को आकर्षक रूप देने के लिए हमको औरों की भांति इन पर चित्रकारी, नक्काशी करनी चाहिए। उससे मिट्टी के बर्तनों की खरीद पर जोर पड़ेगा। मगर रंगों की कीमत तो आकाश छू रही है। तुम चिंता ना करो। गिरधर फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर जादुई बर्तन के भीतर उड़ेल कर कहता है, अब देखना ये जादुई बर्तन का कमाल। जादुई मिट्टी के घड़े के भीतर एक उथल पुथल उठने के साथ उफान उठता है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी का बर्तन है। इसने हमारी अल्प मात्रा के रंग को कितना ढेर सारा बना दिया। दोनों साथ मिलकर सभी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करते हैं, जिसे लेकर गिरधर बाजार में बेचने पहुंचता है। सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन, अरे सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो। स्वर्णा और मुग्धा नाम की दो औरतों की नजर गिरधर के मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है। फिर वो कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तो सबसे अद्भुत हैं। इन पे की गई फूल पत्तियों की नक्काशी तो एकदम दर्शनीय है। क्या दाम है इन बर्तनों का? अरे एकदम सस्ता है भौजाई, 20 रुपए का एक। इतना सस्ता मोल? कच्ची मिट्टी के बर्तन है क्या? बनावट से तो बर्तन बड़ा ही टिकाऊ और मजबूत दिखाई पड़ रहा है और इसकी नक्काशी में मानो जादू का जाल बिछा हो। वे दोनों औरतें कई सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर कुम्हार को पैसे देती हैं, जिन्हें लेकर कुम्हार खुश मन से घर आता है। अरे ये देखो माँ, जादुई मिट्टी के घड़े के चलते आज मुझे बाकी दिनों से बेहतर कमाई हुई है। मगर है तो चिल्लर ही। तेरे जादुई बर्तन में अगर सचमुच में जादू भरा है तो इन्हें 10 गुना करके दिखाए। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री को गिरधर जादुई मिट्टी के घड़े में डालता है। तभी सिक्कों के खनकने के शोर के साथ पूरे घर में बौछार लग जाती है। ये देख लालची निर्मला की आंखें चमक उठती हैं और वो गिरधर कहता है, माँ जादुई मिट्टी के बर्तन ने अपना जादू तो दिखा दिया। वो सभी साथ मिलकर उन पैसों की गिनती करते हैं जो काफी ज्यादा होते हैं। ये तो बड़ी रकम है। पिताजी, क्या इनसे हम बड़ा घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं? हाँ गौरी, इस जादुई मिट्टी के बर्तन से हम अपना हर नामुमकिन सपना साकार करेंगे। वो एक बड़े ही सुंदर हवादार घर की नींव खड़ी करते हैं और सारी सुख समृद्धि की चीजें खरीद लेते हैं। साथ ही गौरी की भी बड़े से विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। अरे गिरधर, अब तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं और फिर हमारे पास वो जादुई बर्तन भी तो है। अब तुझे मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मैं इसलिए ये मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा कि मुझे आवश्यकता है, बल्कि एक कुम्हार की पहचान उसके मिट्टी के बर्तन से ही जान पड़ती है। जादुई मिट्टी के बर्तन से सारी अभिलाषा और विलासिता की चीजें संपन्न होने के बावजूद भी गिरधर में जरा भी अहंकार नहीं आता। ना ही उसके अपने हाथों से बनाई मिट्टी के बर्तन और कुम्हार होने की चाहत के प्रति रुझान कम होता है। वो सदा ही अपने काम के प्रति एक समान खरा जान पड़ता है और साथ ही अपने जादुई मिट्टी के बर्तन से औरों की मदद भी करता है।
रात के अंधेरे में नैना, सुनैना और जानवी तीनों बहन जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उन्हें 3 लड़के दिखाई देते हैं और वो उन्हें छेड़ते हुए बोलते हैं, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी है, मस्तियाँ ये शराब की है, लोग तेरी अदा पे मरते हैं, जा तुझ पर निसार करते हैं। अरे भाई ये गुलाब की पंखुड़ी एक नहीं बल्कि 3 है। ओफो, भाई को पता है तभी तो इसने पंखुड़ी नहीं बल्कि पंखुड़ियाँ बोला है। वो तीनों बहनें उन लड़कों की बात सुनकर आगे की तरफ तेज तेज चलने लगती हैं कि तभी अचानक वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के साथ एक धीमी आवाज आती है, तुम मेरी बेटियों को छेड़ रहे हो, अब तुम तीनों में से एक भी नहीं बचेगा। ये आवाज सुनकर वो तीनों लड़के थोड़ा डर जाते हैं, जिसके बाद वो डरते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ जो हमें डरा रहा है? उसके इतना बोलते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि तुम तीनों ने मेरी लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस मुंह से तुमने मेरी बेटी को कमेंट किया उसी मुंह को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है और ये तीनों चुड़ैल की बेटियां भी हैं। हे भगवान, हमने किसे छेड़ दिया? हमने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। चुड़ैल हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये तेरी बेटियां हैं। अगर हमें ये पता होता कि ये तेरी बेटी है तो हम तेरी बेटी की तरफ कभी नजर उठाकर भी न देखते। तुम जैसे नीच इंसानों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। यदि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल किसी और लड़की को छेड़ोगे और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपने भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उनकी जीभ को काट देती है और बेचारे दर्द में करहाने लगते हैं। उन तीनों की जबान कटने की वजह से अब वो तीनों बोल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वो चुड़ैल उनकी गर्दन काट देती है और पेड़ पर उल्टा लटका देती है। इस तरह उन तीनों की एक भयानक मौत हो गई, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी बेटियों से बोलती है, बच्चों अब तुम बेफिक्र होकर घर चले जाओ। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और चुड़ैल माँ आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतारने लगी। वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती और पीपल के पेड़ में उल्टा लटका देती है। उस गांव में हर दिन किसी न किसी की लाश दिखाई देने लगी। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आखिर ये चुड़ैल कौन है और ये लोगों को क्यों मार रही है? हमें इस चुड़ैल का राज पता लगाना ही होगा। लेकिन ये कैसे? हम इस चुड़ैल का पता कैसे लगा सकते हैं? तुमने सुना नहीं कि नैना, सुनैना और जानवी को भी कोई भी परेशानी आती है, वो किसी भी चीज से उनको दुख पहुंचाता है तो वो चुड़ैल आती है और हर उस चीज को खत्म कर देती है जो उन तीनों को परेशान करता है। इसका मतलब हमें कहीं से कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को अब उस चुड़ैल का पता चल गया। लेकिन वो चुड़ैल इन तीनों की है क्या? आखिर लगती क्या है वो इन तीनों की? ये सच हम लोगों को पता लगाना होगा। गांव वालों की बात वो तीनों बहनें सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों वहां से चुपचाप चले जाती हैं और अपने घर में जाकर बैठ जाती हैं। अपनी माँ की फोटो लिए वो तीनों आपस में बोलती हैं, सुनैना दीदी, अब तो माँ खूंखार होती जा रही हैं। वो अब हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लोगों को मारना शुरू कर रही हैं। हमें माँ से बात करनी ही होगी। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें माँ से बात करनी ही होगी। इतना कहकर जानवी अपनी माँ की फोटो पर हाथ रखती है और बोलती है, माँ आप यहाँ पर आइए, हम तीनों बहनों को आपसे कुछ बात करनी है। अपनी सबसे छोटी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल अपनी बेटियों के सामने आती है और उनसे बोलती है, क्या हो गया मेरे बच्चों? तुम्हें फिर कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं माँ, आप अब इस गांव में किसी को भी नहीं मारेंगी। आप एक खूंखार चुड़ैल बनती जा रही हैं। आखिर क्यों मार रही हो इन सभी लोगों को? आप हम लोगों का नाम लेकर बेकसूर लोगों को मारती जा रही हैं। आप हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि खुद को जीवित रखने के लिए लोगों को मार रही हैं और उनका खून पी रही हैं। आखिर क्यों आप ऐसा क्यों कर रही हो?
अच्छा, तो अब मेरे बच्चों को मुझ पर ही शक होने लगा। क्योंकि आप हमारी माँ नहीं बल्कि एक भयंकर चुड़ैल बन गई हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हम बड़े हो चुके हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो कृपया आप इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाइए। एक तरफ तो चुड़ैल और चुड़ैल की बेटियां उससे बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव का एक संजू नाम का लड़का खिड़की से ये सारी चीजें देख रहा होता है। ये सब देखकर संजू के होश हवास उड़ गए थे। वो तुरंत भागता हुआ जाता है और गांव में सारी बात बता देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उन तीनों बहनों के घर के अंदर आते हैं और उस चुड़ैल से बोलते हैं, इसका मतलब तुम कोई मामूली चुड़ैल नहीं, इन तीनों की माँ हो। अगर तुम इन तीनों की माँ हो तो तुम हम गांव वालों को क्यों मार रही हो? बताती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। मेरे बच्चों के पिता इस दुनिया में नहीं थे। जब जानवी ने जन्म लिया तभी उसके पिता मर गए और इस चीज का ताना मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे देते रहे कि तेरे घर में लड़की है, लड़की। हमें लड़की की नहीं बल्कि लड़के की जरूरत है। उन लोगों ने हम लोगों को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हम लोग हर बार बच गए। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपनी बेटियों के साथ बाजार गई हुई थी कि तभी एक ट्रक आया और हम सभी को उड़ाकर चला गया। कुदरत का करिश्मा तो ये था कि मेरी तीनों बच्चियां बच गई, लेकिन मैं मर गई। मैं मर तो गई, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण एक चुड़ैल बनकर ही किया है। लेकिन माँ, बस करो, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमें जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लिया करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप चले जाओ। आप अपनी दुनिया में जाओ, यहाँ से मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और बोलती है, ठीक है बेटा, मैं यहाँ से अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हुई तो तुम बेझिझक आवाज लगा देना। मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गांव वाले चुड़ैल की बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं और उनकी शादी किसी अच्छे घर में करवा देते हैं। इस तरह अब वो तीनों बहनें खुशी से रहने लगी और उन तीनों बहनों के साथ गांव वाले भी खुशी से रहने लगे।